सितोपैन ये कफ सिरप है, और सिर्फ कफ सिरप नहीं, कफ सिरप के साथ ये और क्या-क्या बेनिफिट्स देता है, ये हम आज जानेंगे। स्पेशली इसमें जो कंटेंट्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, लेकिन साथ ही में हमारे डाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम करते हैं अच्छे से। मैंने ऑब्जर्व किया था आज तक कि हमारे पास कफ के लिए कुछ ऐसा नहीं था, और कफ के रिलेटेड जो पेशेंट्स है ना, क्लिनिक में भी बहुत आते हैं। जो हमारा ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन होता है, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था अब तक कि हमारे लिए, हमारे यहाँ कफ के लिए और क्या है। सिंगल हर्ब्स में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो कफ रिलीव करने में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम ये शुरू कर रहे हैं सितोपैन कफ सिरप से। तो सितोपैन कफ सिरप में आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें मेन कंटेंट है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण के बारे में जानेंगे, और स्टार्टिंग में हम जानते हैं त्रिकटु के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स है जो उसके बेनिफिट्स हमें देता है। तो त्रिकटु, त्रिकटु का मतलब है हमारे पास त्रिफला है जिसमें 3 फल है, और इसमें भी त्रिकटु है, मतलब 3 ऐसे हर्ब्स है जो आपको बेनिफिट देते हैं। जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सुंठ है, मरीच है मतलब ब्लैक पेपर है, और पिप्पली है। पिपली बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो हम स्पाइसेस में यूज करते हैं। तो ये त्रिकटु आजकल जनरली आयुर्वेदा डॉक्टर ट्रेडिशनली उसको यूज करते हैं अग्निमांद्य में। अग्निमांद्य मतलब जिनका जठराग्नि मंद है और जिनको भूख नहीं लग रही है, तो त्रिकटु डाइजेशन के लिए भी काम करता है, एज एपेटाइजर काम करता है, और अपना अग्नि दीपन का भी काम करता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं पे भी आपको भी कभी सर्दी खांसी हुई होगी या फिर फीवर हुआ होगा, उस दौरान आपका अग्नि मंद हो जाता है, मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती या भूख नहीं लगती। तो इस कंडीशन में ये त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए त्रिकटु का इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ दिया गया है। और ये कफ सिरप का, हमारा जो सितोपैन कफ सिरप है, उसका एक ऐसा बेनिफिट है कि ये हर एक खांसी में यूज होता है। जनरली आपने देखा होगा कि कभी ड्राई खांसी के लिए अलग होता है, वेट कफ के लिए अलग कफ सिरप होता है, लेकिन ये ऐसा कफ सिरप है जो आपकी खांसी रूखी हो या फिर विथ बलगम हो, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। त्रिकटु मेन इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करता है, डाइजेशन के ऊपर भी काम करता है, और इसके अंदर और एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो है हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। हल्दी को हम अ, हर एक घर में यूज होता है, किचन में यूज होता है। हल्दी को नेचुरल एंटीसेप्टिक कहा गया है, और ये नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। मतलब जब भी हम खांसी करते हैं या फिर नेजल पैसेज में कभी भी इन्फ्लामेशन होता है कोई भी, तो वो रिड्यूस करने में ये मदद करती है, एंटीबैक्टीरियल काम करती है हल्दी। तो इसका भी इफेक्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। मुझे याद है बचपन में जब खांसी होती तो हम हल्दी के पानी के गरारे किया करते थे, उसका इफेक्ट हमारे थ्रोट पे वैसा होता है। तो इसके अंदर ये हल्दी शामिल करके हमें हमारे थ्रोट को एक सूदिंग इफेक्ट दिया है। फिर इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी हर एक घर में होती है। तुलसी के पत्तों का रस या तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय हम सर्दी खांसी बुखार होता है तब लेते हैं। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये हर एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसीलिए तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लंग्स को बल देने में और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देने में। तो तुलसी इसके अंदर एक मेन कंटेंट है। उसके बाद हनी। हनी के बारे में आपने सुना है, हमारा डीएक्सन का हनी है, तुलसी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है। हनी के बहुत सारे गुणधर्म अच्छे हैं, लेकिन मेन उसका गुणधर्म बताया गया है कि ये कफ नाशक है। मतलब बढ़े हुए कफ को हनी नॉर्मलाइज करता है, लेवल कर देता है, क्योंकि उसका रूखापन जो होता है हनी का, इसकी वजह से। और इसके अंदर हनी है, इसीलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा एनहांस होता है, जो जनरली बच्चे भी बहुत अच्छे से लेते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास आते हैं तो ये पहले टेस्टेड होते हैं, हमने ये दिए होते हैं, हमने खुद यूज किए होते हैं, उसके बाद उसका स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो जनरली बच्चे सिरप्स वगैरह लेने में इच्छुक नहीं रहते, इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनको वो इजीली ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्ट इसका अमेजिंग है हनी के लिए, हनी की वजह से। और हनी में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है वो भी हमें इससे मिलती है।
फिर हमें मिलता है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि सितोपलादी चूर्ण ट्रेडिशनली बहुत सारे पेरेंट्स को अभी पता होगा इसका नाम। हम सितोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिला करके ट्रेडिशनली बच्चों को दिया करते थे, अगर उनको सर्दी खांसी है या फिर गले में दर्द है या फिर उनको फीवर भी है, ऐसे कंडीशन में भी सितोपलादी दिया जाता है। तो इसका मेन बेस सितोपलादी है, जो ट्रेडिशनली आयुर्वेद संहिताओं से एक फॉर्मुलेशन है। सीतोपलादी में 5 प्रकार के कंटेंट्स है, 5 प्रकार का ये फॉर्मुलेशन है, और जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। तो सीतोपैन कफ सिरप ऐसा नहीं कि सिर्फ खांसी हो रही है तभी आपको लेना है, कफ सिरप लिखा है इसलिए। ये आप एलर्जिक राइनाइटिस में बार बार जिनको छींके आती है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको एलर्जिक राइनाइटिस लाइक छींके आने लगती है डस्ट से या फिर पोलन ग्रेन से, या फिर सुबह सुबह उठने के बाद, हमारे फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स होंगे जो उठने के बाद आधा एक घंटा उनको बार बार छींके शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, डस्ट पार्टिकल चला गया नाक में, पोलन चले गए, या फिर आजकल इतना पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो इतने पार्टिकल्स नाक में जाने की वजह से छींके आती है। सुबह सुबह भी बहुत लोगों को छींके आना शुरू होता है, तो वो लोगों को धीरे धीरे उसका परिणाम साइनोसाइटिस की तरफ जाता है, जैसे कि साइनसेस दर्द करते हैं, जहाँ पे नेजल पैरानेजल साइनसेस जो है, या फिर सर दर्द करना, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ के फीवर या फिर बाद में अस्थमैटिक कंडीशन भी आ जाती है, क्योंकि कोई भी कंडीशन शुरू होती है हमारे नेजल ट्रैक्ट से। तो नेजल ट्रैक्ट हमारा अच्छा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीतोपलादी मेन उसमें काम करता है कि अगर आप गले में दर्द भी है या फिर सोर थ्रोट है, आवाज आपकी अच्छे से नहीं आ रही है, उसमें भी काम करेगा। और फीवर जैसी कंडीशन में भी, ये बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में हम ये यूज कर सकते हैं। सितोपेन कफ सिरप एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और एक बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, वो है पुदीना। पुदीना हमें पता है कि ये हमारे थ्रोट को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। कभी कभी इरिटेशन होता है, थ्रोट में इरिटेशन होता है बार बार, जो लोग सर्दी खांसी जिनको बार बार होती है, या फिर लंग डिसीज होता है, या फिर अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी ऐसा होता है, तो उनको बहुत कूलिंग इफेक्ट ये देगा। थ्रोट डिस्कम्फर्ट जो होता है, गले की खराश जो है, वो कम करने में भी काम करेगा। आजकल अभी ये ऋतु संधि चल रहा है। ऋतु संधि मतलब विंटर्स खत्म होके अभी नया समर सीजन शुरू हो रहा है, उसको आयुर्वेद में ऋतु संधि कहते हैं, मतलब एक ऋतु खत्म होने के बाद दूसरा ऋतु शुरू होना। तो ऐसा जब ऋतु संधि होता है, तो जनरली जिनको ये सारी चीजों की तकलीफ है, उनको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीजेस दिखते ही है, लाइक सर्दी खांसी ये तो दिखता ही है। और जिनको मतलब नॉर्मली जिनको अस्थमा है या फिर अस्थमा के अटैक ज्यादा बार आने लगते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको छींके बार बार आने लगती है, ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती है। तो ऋतु संधि के दौरान हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए हम ये सितोपान दे सकते हैं। और इसमें वासा वासा का मेन एडाथोडा वासिका ऐसा लैटिन नेम है। तो इसका भी उपयोग आयुर्वेद संहिता में श्वास के कंडीशन में बहुत अच्छा बताया गया है। श्वास का हम कोरिलेट कर सकते हैं अस्थमा से, और कास जैसी कंडीशन में भी कास को हम कोरिलेट कर सकते हैं खांसी को। कोई भी प्रकार की खांसी हो वो, जैसे जिनको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, जिनको डस्ट एलर्जी से होती है, कोई भी प्रकार की खांसी, कभी कभी जिनको एसिडिटी लेवल शरीर की ज्यादा बढ़ने की वजह से गले में एक बलगम सा जमा होता है खाने के बाद, और तभी भी खांसी आती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वासा ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट बहुत अच्छा उसका प्रूवन है, रिसर्च में ये प्रूवन हुआ है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या होता है, जब हम अस्थमा के पेशेंट देखते हैं या फिर जिनको भी वीजिंग सुनाई देता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो हमारे ब्रोंकियोल्स में, हमारे ट्रकियल ट्रैक्ट में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वहां पे सूजन होने की वजह से वहां का ब्रोंकियोल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसकी जगह बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, मतलब सांस फूलने लगती है उन लोगों की। तो ऐसे कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर जैसा ये काम करेगा, मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन है वो कम करेगा, और जाहिर सी बात है वहां पे सूजन कम हो गई, और वहां का पैसेज, हमारा ट्रैकिया का पैसेज अच्छे से ओपन हुआ, तो हम
अच्छे से ब्रीदिंग भी कर पाएंगे। तो अभी बड़ों में तो दिखाई दे रही है ये सारे सिम्टम्स, जैसे कि जो लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं, जिनको दिन भर एसी में रहना पड़ता है, और जनरली बच्चों में, क्योंकि बच्चों का वो जो समय होता है, बाल अवस्था, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कफ की अवस्था होती है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में कफ की बीमारियां देखते हो। मतलब अ, पानी चेंज हो गया या फिर ऋतु चेंज हो गया तो उनको सर्दी खांसी होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में एज अ प्रिकॉशन भी आप ये दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुछ सर्दी खांसी हो तभी ये दे लेना है। अगर आपको एज अ प्रिकॉशन, या फिर आप अच्छे से भूख नहीं लग रही है, डाइजेशन कमजोर हो रहा है, और सीतोपलादी का और एक वर्णन है अतिसार में। अतिसार मतलब जिनको लूज मोशन हो रहे हैं और जिनको डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उनमें भी हम ये दे सकते हैं। ये हाइड्रेशन में भी काम करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, आप इसको सिर्फ कप सिरप पे ही लिमिटेड मत रखिए। जनरली एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आप इसको रोज ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ओके, हर्बल रेसिपी है, क्वालिटी और सेफ्टी फॉर्मुलेटेड है, प्यूरिटी गारंटीड है। मतलब ये हमने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो आपके सामने आया है। तो सभी बच्चों में, बड़ों में, सब में ये यूज होगा। इसका डोज मैं आपको बता दूं, 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 टाइम आप बच्चों को दे, 10 साल से पहले उम्र वाले के बच्चों को। और 10 साल के बाद में आप 2 से 3 चम्मच, 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। जनरली बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया या फिर आपको भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो। तो और खाने से पहले या खाने के बाद इसका ऐसा कुछ भी नहीं है आपको प्रिकॉशन लेना। आप कौन से भी टाइम पे ले ले, लेकिन आप जनरली एक जब ले रहे हैं तो टाइम फिक्स करें उसका। इसका बहुत एक अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है कि ये नॉन ड्राउजी है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कभी आपने कफ सिरप लिया है तो आपको नींद आना शुरू होता है, आलस आना शुरू होता है, क्योंकि एक ड्राउजीनेस आना आ जाता है। छोटे बच्चे भी सो जाते हैं कफ सिरप लेके। या फिर आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो कफ सिरप लेना आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है। तो हमारा ये सितोपैन कफ सिरप है, नॉन ड्राउजी है। इसको लेने से आपको ड्राउजीनेस नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। मतलब उतने ही अलर्ट और एक्टिव आप थ्रू आउट द डे रहोगे ये कफ सिरप लेने से। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो आप दिन में 3-4 टाइम इसको ले सकते हो। कभी कभी लोग अवॉइड करते हैं इसके वजह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये क्लियर कर दीजिए और आप नोट डाउन भी करिए। और एक बहुत कन्वीनियंट है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आप ये ले सकते हो। और रिकवरी बहुत अच्छी है। जनरली जिनको कुछ क्रॉनिक तकलीफ नहीं है उनको रिलीफ बहुत अच्छा मिला है हमें। अगर क्रॉनिसिटी है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। ओके।